26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। सभी लोग खुशी से तिरंगे को लहराते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि इस तिरंगे को लहराने के लिए कितने जवानों ने अपना खून बहाया है, कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए न जाने कितने जवान शहीद होते हैं। ऐसे ही एक थे परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे। आज हम आपको बताएंगे कैप्टन मनोज पांडे की वीर गाथा। एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुकात रखने वाले मनोज को देशभक्ति का अलग ही जुनून था। जब सेना में भर्ती करते समय उनसे पूछा कि क्यों तुम भर्ती होना चाहते हो, तब गर्व से मनोज ने जवाब दिया, मुझे परमवीर चाहिए। जी हाँ, मनोज के पिता जैसे तैसे करके पान की दुकान लगाकर अपना और अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे थे। परिवार में सबसे छोटे मनोज ने कभी अपनी ज़रूरतों के लिए परिवार पर दबाव नहीं बनाया और अपनी ज़रूरतों को समेटते हुए आगे बढ़ते रहे। उन्होंने कभी भी अपने परिवार से, अपने पिता से किसी भी चीज़ की मांग नहीं रखी। हमेशा हर परिस्थितियों से लड़ने में और उन्हें बदलने के लिए मनोज हमेशा कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते थे। बचपन से ही देश के प्रति प्रेम और सेना में भर्ती होने का जुनून उन्हें हर परिस्थिति से लड़ने की हिम्मत देता था। हर चीज में अव्वल रहने वाले मनोज को पढ़ाई के लिए कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई। पढ़ाई में मनोज हमेशा अच्छे नंबर लाते थे, जिस कारण उन्हें स्कॉलरशिप आसानी से मिल जाती थी और मनोज यह मेहनत सिर्फ और सिर्फ सेना में भर्ती होने के लिए करते थे। मनोज ने 8वीं कक्षा के बाद आर्मी स्कूल में एडमिशन लिया ताकि अपने सपनों को नई उड़ान दे सके, रास्ता दे सके। गरीबी देखी थी और अपने भाइयों को बताते थे कि भैया पढ़ाई में मेहनत करना, पापा का पैसा वेस्ट ना जाए। इतनी पढ़ाई करना, जो पापा पैसा इतनी मुश्किल से लगा रहे हैं उसको वेस्ट मत जाने देना। खुद उनको जो है अंदर से ये था कि कहीं से पापा को परेशानी ना हो हमारे पढ़ने में, यदि उनको दिक्कत हो रही है तो अपने कम से कम में काम कर लेते थे। नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा को पास करते ही मनोज को एक फोन आता है, जहां से मनोज को एक नई शुरुआत करने का रास्ता मिल जाता है। उस फोन कॉल से मनोज को इतनी खुशी हुई कि शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। जब इंटरव्यू खत्म हो गया तो अधिकारी द्वारा एक सवाल किया गया, जिसका जवाब मनोज गर्व से देते थे। मनोज ने सीना चौड़ा करते हुए जवाब दिया, मैं परमवीर चक्र जीतना चाहता हूँ। मनोज बचपन से ही परम थे और शायद यही वजह थी कि मनोज ने उस बटालियन को चुना जिसको बहादुर से भी बहादुर कहा जाता है, और वह बटालियन थी गुरखा राइफल्स। 6 जून 1995 को मनोज को 111 गुरखा राइफल्स में कमीशन कर लिया गया। युवा लेफ्टिनेंट के तौर पर मनोज को पहली पोस्टिंग श्रीनगर में मिली थी और वहीं से मनोज सियाचिन गए और वहां मनोज ने अधिकारियों से गुजारिश की कि उनको मुश्किल जगह पर पोस्टिंग दी जाए। 4 मई 1999 को ऑपरेशन रक्षक के लिए उनकी यूनिट को कारगिल के लिए चुना गया था और जाने के लिए आदेश दे दिए गए थे। यह युद्ध का शुरुआती दौर था। उस समय यह भी मालूम नहीं था कि जिनसे लड़ना है वे मुट्ठी भर आतंकवादी है या पाकिस्तानी सेना के जवान। उस समय के हालात ऐसे थे कि घायल जवानों को गोलीबारी के बीच से निकालना पड़ता था। मनोज के दोस्त उनकी बहादुरी का परिचय देते हुए बताते हैं कि वे बिना उपकरण के भी हर काम को करने की कोशिश किया करते थे। जैसे उन्होंने बिना ग्लव्स के अपने मोजों को अपने हाथों में पहनकर बर्फीले पहाड़ की चढ़ाई कर डाली थी। उस समय परिवार से संपर्क बहुत मुश्किल होता था। चिट्ठी या फिर अगर मिशन ना हो तो बस 15 दिनों में फोन कॉल हो जाती थी, लेकिन अगर मिशन हो तो फिर परिवार से संपर्क करना भूल ही जाए। मनोज मिशन के दौरान तकरीबन 1 महीने तक परिवार से संपर्क नहीं कर पाए थे, तो वहीं दूसरी ओर उनका परिवार परेशानी में था। लेकिन राहत तब मिली जब मनोज का लिखा खत परिवार को मिला। मनोज ने कई खतरनाक मिशंस को सफलता से पूरा किया था, मगर खालूबार का मिशन जो अब होने वाला था वह सबसे खतरनाक था। 2 जुलाई को मनोज की यूनिट को खालूबार से दुश्मन की पोजीशन क्लियर करने का आदेश मिला। उस समय कर्नल ललित रॉय जवानों की अगुवाई कर रहे थे। 22 ग्रेनेडियर्स की चार्ली कंपनी गुरखाओं से पहले खालूबार भेजी गई थी।
3 दिन तक जब वह यूनिट लापता रही और सेना की कोई खबर नहीं लग रही थी, लेकिन फिर अचानक मदद के लिए यूनिट ने एक सिग्नल भेजा था। जवानों की मदद के लिए कर्नल ललित राय ने दिन में ही मिशन का बीड़ा उठा लिया था। इस मिशन को पूरा करने के बाद भी गुरखाओं का असली मकसद अभी बाकी था। सेना की टुकड़ी पहाड़ी पर चढ़ने में लगी थी। अभी चोटी पर पहुंचने में तकरीबन 400 मीटर की दूरी ही थी कि तभी 2 दिशाओं से अचानक गोलियां बरसने लगी। अब ना तो पलटने का रास्ता था और ना ही मुड़ने का। अब रास्ता था तो बस गुरखाओं को गोली के सामने ही चढ़ाई करनी थी। गोलियों के आगे भी बढ़ती सेना के जवानों को देखकर पाकिस्तानी सेना के पसीने छूट गए। पाकिस्तान ने बढ़ती सेना पर तोपें दाग दी, लेकिन जवानों ने बिना परवाह किए चढ़ाई जारी रखी। अब बस पलटन में 60 जवान ही बाकी थे। तभी कर्नल राय ने 30 जवानों की एक टुकड़ी बनाई और दूसरी ओर से चढ़ाई का फैसला किया। तो वहीं बाकी जवानों के साथ कैप्टन मनोज को दूसरी ओर से चढ़ाई करने को कहा गया। बढ़ते जवानों को देखकर पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया था और बीच बीच में एयरबस्ट से हमला करने लगा। यह ऐसे बम होते हैं जो हवा में ही ब्लास्ट हो जाते हैं, जिनसे किसी भी तरह से बचने की गुंजाइश नहीं होती है। इसी गोलीबारी में कर्नल राय भी घायल हो गए थे, मगर कर्नल राय भी बिना रोके अपने कदमों को दुश्मन की तरफ बढ़ाते जा रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर मनोज भी अपनी टुकड़ी को लेकर दूसरे रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। उस रास्ते पर लगता था कि शायद दुश्मन के 1-2 ही बंकर होंगे जिनसे आसानी से निपटा जा सकेगा, लेकिन जैसे ही यूनिट आगे बढ़ी तो देखा कि वहां 2 नहीं 6 दुश्मन के बंकर थे। जैसे जैसे जवान नजरों से बचाते हुए ऊपर तक पहुंच चुके थे, लेकिन दुश्मन पाकिस्तान को इस बात पर शक हो चला था। दूसरी ओर दुश्मन हर 3 मिनट में इल्यूमिनेटिंग फायर कर रहा था। यह ऐसी गोलियां होती है जो रोशनी करती है और दुश्मन लगातार इनका इस्तेमाल कर रहा था। अगर मनोज अपनी यूनिट के साथ रुक जाते तो सवेरा हो जाता। इस समय फैसला लेना था और यह फैसला जितनी जल्दी लिया जाए उतना ही कारगर होता है। 24 साल के मनोज ने अपनी टुकड़ी को एक चट्टान के पीछे किया और खुद बाहर निकल आए, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकले गोलियों की बरसात होने लगी। वह चट्टान के पीछे जाकर छिप गए, लेकिन इसी बीच अहम बात यह थी, कैप्टन मनोज ने दुश्मन की गोलियों की पोजीशन को देख लिया था। मनोज अपनी यूनिट के साथ बाहर निकले और दुश्मन पर वार कर दिया। मशीन गन को लेकर बैठा दुश्मन पल भर में ढेर हो गया, लेकिन इसी बीच मनोज को पैर और कंधे में गोलियां लग चुकी थी, लेकिन वह रुके नहीं और आगे बढ़कर एक बंकर पर ग्रेनेड फेंककर उसे हमेशा के लिए शांत कर देते हैं। गोली लगने से लगातार मनोज के शरीर से खून बह रहा था और वह बिना लड़खड़ाए दुश्मन की ओर बढ़ते ही जा रहे थे। मनोज दुश्मन के बंकर में पीछे से घुसे और देखा कि 2 पाकिस्तानी दुश्मन जवानों पर गोलियां बरसाने की फिराक में थे। मनोज ने बिना देर किए दुश्मन की गर्दनों को धड़ से अलग कर दिया, लेकिन शरीर से बह रहा खून उन्हें कमजोर कर रहा था। मनोज का शरीर अब खड़े होने की इजाजत नहीं दे रहा था, लेकिन मनोज पर देश प्रेम की धुन सवार थी। जब आत्मा ताकतवर हो तो शरीर को साथ देना ही पड़ता है। ऐसा ही कुछ कैप्टन मनोज के साथ भी था। वह हिम्मत नहीं हारे थे। कैप्टन मनोज ने आखिरी गन पोजीशन संभाली और बंकर के भीतर घुसकर ग्रेनेड उछाला, लेकिन ग्रेनेड के गिरने और विस्फोट के होने के बीच जो 3 से 4 सेकंड का फासला होता है, उतनी ही देर में 3-4 गोली कैप्टन के हेलमेट को चीरकर उनके सिर को भेद गई। जिस जवान ने अपनी हर सांस पर मातृभूमि का नाम लिख दिया, वह जाते जाते भी जवानों को जीत का संदेश सुना गया था। गुरखा जवानों की हिम्मत अब गुस्से में बदल गई थी। जवानों ने एक भी पाकिस्तानी को चोटी से जिंदा नहीं जाने दिया। एक एक को चुनकर मौत के घाट उतार दिया। इस जीत की खुशी भी थी तो गम भी। एक बहादुर जवान अपने देश के मान सम्मान में चोटी पर तिरंगा लहराकर तिरंगे में लिपट गया। जब घर पर इसकी खबर लगी तो मानो जैसे एक माँ से उसकी दुनिया छीन ली हो, जैसे कोई सांसों को रोक रहा हो। जब शहीद कैप्टन के शरीर को घर लाया गया तो उनके साथ एक डायरी भी आई, क्योंकि कैप्टन मनोज ने कभी ड्यूटी पर रहते हुए ज्यादा चिट्ठियां नहीं लिखी थी। वे अपने दिल की बात डायरी में लिखा करते थे। वे कभी सामने से इतने भावुक नहीं थे
लेकिन उनकी डायरी उनके प्रेम की भावना को खुलकर दर्शाती थी। शहीद कैप्टन मनोज ने तो अपनी दिल की हालत उस इंटरव्यू में ही कह दी थी कि वो बस चाहते हैं तो परमवीर चक्र को चाहते हैं। शहीद कैप्टन को परमवीर चक्र से नवाजा गया, मगर अफसोस कि वो उसे अपने हाथों से नहीं ले सके। लेकिन इस शहीद देशभक्त के जज्बातों को देश दिल से सलाम करता है।